Welcome, dear learners, to virtual class of Municipal Corporation of Greater Mumbai. My name is Shrutika Lohar. Today's class is for 5th standard students and subject is Hindi. So let's begin the class. नमस्ते बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की ओर से मैं श्रुतिका लोहार आपका 5वीं कक्षा की वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। आइए बच्चों, तो आज शुरू करते हैं 5वीं कक्षा की हिंदी सुलभ भारतीय पाठ्य पुस्तक में दिए गए दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 1 पाठ का नाम है गांव और शहर। बच्चों, स्क्रीन पर दिए गए चित्र का ध्यान से निरीक्षण कीजिए। बारीकी से देखने के बाद आपको पता चलेगा यह एक गांव का दृश्य है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ छात्र पाठशाला की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। गांव में जगह जगह पर ऊंचे पेड़ नजर आ रहे हैं। साथ में कहीं पे छोटे छोटे घर, कहीं पे कुआं, पानी भरती हुई औरतें दिख रही हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों की भीड़ नहीं, लोग पैदल ही चल रहे हैं। खेत में किसान ट्रैक्टर लेकर काम करते हुए दिख रहे हैं। कुछ औरतें घर का काम करने में व्यस्त हैं। कुछ बच्चे माँ के साथ समय बिता रहे हैं। बहुत ही सीधा और सरल जनजीवन इस दृश्य में दिख रहा है। बच्चों, आइए गांव के बारे में हम अपनी सरल हिंदी भाषा में कुछ वाक्य तैयार करें। इससे पहले जब भी हम गांव के बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं, तो खेती, किसान, स्वच्छ हवा, गांव के छोटे छोटे घर, गांव की पाठशाला और कुआं, ये कुछ मुद्दे हमें याद आते हैं। इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम गांव के बारे में कुछ वाक्य तैयार करेंगे। स्क्रीन पर दिए हुए चित्र को देखते देखते हम सरल भाषा में इसका वर्णन करेंगे। यह चित्र गांव की जीवन शैली दर्शाता है। गांव में एक पाठशाला है। देखिए बच्चों, यह है पाठशाला। कुछ छात्र पाठशाला की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, कुछ छात्र पाठशाला की ओर जाते हुए हमें दिख रहे हैं। पाठशाला के आंगन में कुछ छात्र गेंद से खेल रहे हैं। देखिए, पाठशाला के इस आंगन में या मैदान में कहेंगे, यह बच्चे गेंद को लेकर खेल रहे हैं। एक किसान खेत में ट्रैक्टर चला रहा है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको
देखेगा कि यह किसान किस तरह खेत में काम कर रहा है। कुछ औरतें कुएं से पानी भर रही है। बच्चों, यहाँ पर ये कुआं नजर आ रहा है और वहाँ से कुछ औरतें पानी भरकर ले जाती हुई दिख रही हैं। आइए बच्चों, अब हम देखेंगे इस चित्र को। इस चित्र का आप बारीकी से निरीक्षण कीजिए। देखिए चित्र में आपको क्या क्या नजर आ रहा है और इस चित्र को देखकर आपको क्या लगता है ये चित्र कहाँ का चित्र है? बच्चों, ये नगर का यानी शहर का चित्र है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और ऊंची इमारतें देखते ही हमें ये पता चल जाता है कि यह एक शहर है। शहर यानी एक सिटी है। चलो शहर के बारे में कुछ वाक्यों में सरल भाषा में हम थोड़ी जानकारी पाते हैं। जब भी शहर के बारे में हम सोचते हैं तो कुछ मुद्दे जो हमें ध्यान में रखने चाहिए वो है ऊंची इमारतें, शहर में दिखने वाली भीड़, शहर का व्यस्त जीवन, शहर में दिखने वाली सुंदर सड़कें और शहरों में पाए जाने वाली स्वच्छता। इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम शहर के बारे में कुछ जानकारी बताएंगे अपने सरल भाषा में और आसान वाक्यों में। बच्चों, स्क्रीन पर दिखने वाले इस चित्र की तरफ देखते हुए आप निरीक्षण कीजिए और शहर का वर्णन करने वाले आसान वाक्य बनाइए। जैसे कि यह चित्र शहर की जीवन शैली दर्शाता है। सड़क पर राहगीरों और वाहनों की भीड़ देखी जा सकती है। शहरों में हमेशा आने जाने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती है। इसके साथ ही सड़कों पर वाहनों की भी भीड़ हमें नजर आती है। बहुत सारी ऊंची इमारतें हैं। देखिए बच्चों, इस दृश्य में हमें दिख रहा है कितनी ऊंची ऊंची इमारतें यहाँ पर है। शहरों की यह विशेषता है, बहुत सारी ऊंची ऊंची इमारतें हमें नजर आती है शहरों में। चौराहे पर पानी का फव्वारा है। देखिए बच्चों, इसे कहते हैं पानी का फव्वारा। शहरों में चौराहों पर हमेशा ऐसे फव्वारे हमें नजर आते हैं। कई जगहों पर सुंदर सुंदर मूर्तियां भी दिखाई देती है। स्वच्छ नगर सुंदर नगर का फलक लगा है। देखिए बच्चों, स्वच्छ नगर सुंदर नगर का फलक लगाकर शहर के लोगों को स्वच्छता बरकरार रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस फलक से यह जानकारी मिलती है कि अगर लोग उनके शहर को, उनके नगर को स्वच्छ रखेंगे तो उनका शहर
सुंदर भी दिखेगा। शहर के लोग अत्यंत व्यस्त जीवन जीते हैं। जी हाँ बच्चों, इस दृश्य को देखकर हमें यह पता चलता है कि शहर के लोग हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। उनका जीवन गांव के लोगों से ज़्यादा व्यस्त है। गांव शहर की प्रगति, देश की उन्नति। बच्चों, हमने गांव का दृश्य देखा, हमने शहर का भी दृश्य देखा और दोनों दृश्यों में कुछ वाक्य हमें दिखे, जैसे गांव शहर की प्रगति, देश की उन्नति। इसका अर्थ ये है कि गांव और शहर साथ साथ में प्रगति करेंगे तो धीरे धीरे देश भी आगे बढ़ेगा। यानी शहर तो प्रगति कर ही रहे हैं, उसके साथ में गांव का भी विकास होना चाहिए, तभी पूरा देश उन्नत संस्कृति के नाम से जाना जाएगा। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम। बच्चों, ग्राम का अर्थ है गांव या विलेज। अगर गांव को स्वच्छ रखेंगे तो गांव स्वस्थ बनेगा। स्वस्थ बनेगा यानी गांव के लोग हेल्दी रहेंगे, उनका स्वास्थ्य निरोगी रहेगा, उन्हें कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन उसके लिए गांव के सारे नागरिकों को गांव को साफ सुथरा और स्वच्छ रखना होगा। अगला वाक्य है शुद्ध हवा, पानी का तंत्र, स्वस्थ जीवन का मंत्र। अगर आपको स्वस्थ जीवन, सेहतमंद जीवन जीना है तो उसके लिए एक तंत्र, एक टेक्निक, एक तकनीक है जो है शुद्ध हवा और पानी। तो हमें हवा को शुद्ध रखना है, प्रदूषण कम करना है, पानी भी साफ सुथरा पीने लायक होना चाहिए, यानी हमें पानी को बचाना है और साथ ही साथ में उसे साफ रखना है। हमें पानी को और हवा को प्रदूषित नहीं होने देना। अगर ऐसा हम करते हैं, इस तकनीक को याद रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो आगे चलकर आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ जीवन मिलेगा। यही स्वस्थ जीवन का मंत्र है। अनुशासन के साथ देश का विकास। अनुशासन का अर्थ है डिसिप्लिन। बच्चों, पाठशाला में आपको हमेशा अनुशासन का पालन करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अनुशासन के साथ ही देश आगे बढ़ता है, देश का विकास होता है। जहाँ पर अनुशासन की कमी होती है वहाँ पर विकास नहीं दिखाई देता। यानी अगर हमें विकास चाहिए, देश की प्रगति चाहिए, देश प्रोग्रेस करे ऐसा हमें लगता है, तो हमें हर काम डिसिप्लिन से, हर काम हमें अनुशासन के साथ ही करना होगा। यानी सभी को भारत सरकार ने बताए गए नियमों का पालन करना होगा, तभी जाकर हमारा देश आगे बढ़ेगा, देश का विकास होगा। अगला वाक्य है स्वच्छ नगर सुंदर नगर। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम की तरह स्वच्छ नगर सुंदर नगर, यह फलक है। नगर का अर्थ है बच्चों शहर, सिटी। जिस तरह हमने गांव को साफ सुथरा और स्वच्छ रखने की बात की, उसी तरह अगर शहर भी स्वच्छ रहेंगे तो शहर के लोगों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा और उसी के साथ शहर और भी सुंदर दिखने लगेंगे। बच्चों, इन वाक्यों पे आप
ध्यान से सोच विचार करें और आपके विचार आपके सहपाठियों के साथ, आपकी शिक्षकों के सामने अपने सरल भाषा में सरल वाक्यों में बताएं। स्वाध्याय। प्रश्न क्रमांक 1, नीचे दिए हुए चित्र का निरीक्षण करके प्रश्नों के उत्तर बताओ। बच्चों, दिए हुए चित्र का निरीक्षण कीजिए और अपनी भाषा में पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर आपको बताना है। प्रश्न 1, छात्र कौन सा खेल खेल रहे हैं? उत्तर, जैसे कि इस दृश्य में दिख रहा है, छात्र गेंद से खेल रहे हैं। दूसरा प्रश्न, गांव की औरतें क्या काम कर रही है? हमें इस चित्र में दिख रहा है, गांव की औरतें अपने घर का काम संभालने में व्यस्त है और कुछ औरतें पानी भर रही है। तो हम अपनी सरल भाषा में इसका उत्तर बता सकते हैं कुछ इस तरह से, कुछ औरतें पानी भर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए हुए चित्र का निरीक्षण करके प्रश्नों के उत्तर बताओ। इस बार हमारे स्क्रीन पर आपके लिए शहर का यह दृश्य है। सड़क के बीचों बीच क्या है? उत्तर, सड़क के बीचों बीच पानी का फव्वारा है। यह है चौराहा और यहाँ पर हमें ये पानी का फव्वारा दिख रहा है। दूसरा प्रश्न, शहर का जनजीवन कैसा है? जैसे कि हम देख रहे हैं कि शहर का जीवन व्यस्त है। बच्चों, इस तरह से आप छोटे छोटे वाक्य बनाइए और हिंदी भाषा में आपके विचार आपके सारे दोस्तों को सुनाइए। अब समय हो चला है गृहपाठ का। सरल भाषा में यानी हिंदी भाषा में सरल वाक्य तैयार कीजिए और आपके गांव के बारे में 5 वाक्य बताइए। धन्यवाद बच्चों। Now click on the subscription button below to subscribe the channel, then the bell button to get the notifications of the new videos. Thank you.